अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर शदाद नासिर और आज हम मौजूद हैं एक नई सीरीज़ के साथ। इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाएंगे और उनका इंटरव्यू करेंगे। इसका मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के लोगों से जानना कि उनकी फ़ील्ड्स क्या-क्या हैं और उनकी फ़ील्ड की क्या अहमियत है। आज हमारे पहले मेहमान मोहम्मद ज़िया मोहिउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट हैं। जनाब मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में महारत रखते हैं। जो इनकी मेन जो फ़ील्ड है वो फ़ोटोग्राफ़ी है। फ़ोटोग्राफ़ी में इन्होंने मुख्तलिफ़ इवेंट्स भी अटेंड किए हैं और बहुत से मुकाबलाजात में भी हिस्सा लिया है और इनको विन भी किया है, जिनमें ऑल पंजाब फ़ोटोग्राफ़ी कंपटीशन है, लाहौर इंटर कॉलेजेस के कंपटीशंस हैं और बहुत सी फ़ोटो वॉक हैं जो इन्होंने विन किए। हम इनसे पूछेंगे कि फ़ोटोग्राफ़ी का क्या स्कोप है और किस तरह एक नए आने वाले बंदे को फ़ोटोग्राफ़ी करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए अहमियत का हामिल है। तो मिलते हैं अपने मेहमान मोहम्मद ज़िया मोहिउद्दीन से, जो कि मिनहाज यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू उमर भाई, आपने मुझे अपनी सीरीज़ में इनवाइट किया और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया, फ़ोटोग्राफ़ी, आजकल के दौर में फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अहमियत की हामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक जो यहाँ पे जेन ज़ी जो हैं वो तो चाहते हैं कि यार आईफ़ोन हो और हमारे मोबाइल्स के अच्छे कैमरे हों। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना कुछ मेरा नॉलेज है हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि फ़ोटोग्राफ़ी क्या है, फ़ोटोग्राफ़ी की हिस्ट्री क्या थी और आजकल फ़ोटोग्राफ़ी हम कैसे करते हैं या क्या कुछ फ़ोटोग्राफ़ी की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो नाज़रीन, हम अपने मेहमान मोहम्मद ज़िया से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी है क्या? जी ज़िया भाई। जी उमर भाई, जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन किया, फ़ोटोग्राफ़ी बेसिकली मोमेंट्स को कैप्चर करना है कि आप कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, अक्सर लम्हे ऐसे होते हैं कि जो एक बार जब गुज़र जाएँ तो उसके बाद फिर वो वापस नहीं आते। अच्छा, अच्छा। तो फ़ोटोग्राफ़ी बेसिकली उन लम्हात को कैमरे की आँख में महफ़ूज़ करना है। इससे पहले जैसे कि आप देख लें कि फ़ोटोग्राफ़ी की हिस्ट्री पे अगर हम बात करें, हुँ, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी क्या है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि फ़ोटोग्राफ़ी की तारीख़ क्या है, उसकी ठीक है। हिस्ट्री क्या है। वैसे ही है। तो फ़ोटोग्राफ़ी की जो तारीख़ है वो काफ़ी पुरानी है। हुँ, हुँ। लाइक आप अल-बैरूनी और ऐसे साइंसदान जो थे उनने कैमरा के ऊपर बहुत वर्क किया। ठीक है। लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी जो सही जिसको आप कह सकते हैं पिन होल कैमरा, वो जाके कोई 18वीं सदी के नज़दीक जो है वो बनाया गया था। हुँ, हुँ। जिसके ज़रिए रोशनी एक सुराख से दाखिल होती थी। ये चीज़ें जो आप चीज़ें बता रहे हैं, ये हमने एक ज़माने में पढ़ी थी। जी, लाइक जी। 9th क्लास में हमने हिस्ट्री या फ़ोटोग्राफ़ी पढ़ा था, तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी तो डिस्कस की थी। आज ऐसे लग रहा है कि आप वो याद ताज़ा करवा रहे हैं हमारी। तो अगला मेरा ये सवाल है आपसे कि फ़ोटोग्राफ़ी कैसे कर सकते हैं हम? यानी आज के दौर में अगर हम देखें, आपने जैसे बताया कि फ़ोटोग्राफ़ी ऐसे स्टार्ट हुई, कैमरा ये था, उसमें इज़ाफ़ा होता गया। तो आज के दौर में हम कैसे फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं? यानी कैसे मोमेंट्स को कैसे ढूँढें हम, ये फ़लाँ मोमेंट है, इसको कैप्चर करना है, फ़लाँ को नहीं करना। तो ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? अच्छा, जैसे आपका क्वेश्चन है कि फ़ोटोग्राफ़ी कैसे की जाए, तो हुँ, हुँ। सबसे पहले तो इक्विपमेंट आता है कि आपका इक्विपमेंट क्या है। ठीक है। तो अगर हम प्रोफ़ेशनली देखें, तो कैमरा बहुत ज़रूरी होता है। बट अगर आपका शौक है और शौक के अलावा भी वैसे प्रोफ़ेशनली भी आजकल चूँकि रील्स का ट्रेंड है, जेनज़ीज़ वो रील्स को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और आजकल रील्स भी इतनी शॉर्ट हैं कि लाइक जस्ट इन 1 टू 3 सेकंड्स। ओके। तो आपका मोबाइल आपका कैमरा है। ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ, तो फ़ोटोग्राफ़ी मेरे पास गॉड गिफ्टेड थी। मैंने किसी से सीखी नहीं थी प्रॉपर्ली। हुँ, हुँ। बचपन से ही मेरे अंदर ये टैलेंट रहा जो कि बिल्ट इन था अल्लाह की तरफ से। तो फ़ोटोग्राफ़ी जो बेसिकली है, वो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कैमरा से तो ख़ैर प्रोफ़ेशनल की जाती है। मैंने स्टार्टिंग मोबाइल से की थी ठीक है। और जितने भी कॉम्पिटिशन्स मैंने विन किए, जैसा कि हुँ। इंटर यूनिवर्सिटीज़ लाहौर का एक कॉम्पिटिशन था फ़ोटोग्राफ़ी कॉम्पिटिशन, उसमें मेरी 3rd पोज़ीशन थी। अगेन हुआ एक रील कॉम्पिटिशन हुआ इंटर यूनिवर्सिटीज़ लाहौर का, उसमें मेरी 2nd पोज़ीशन थी। माशाल्लाह। यानी कि ऑल ओवर द लाहौर यूनिवर्सिटीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया। देन लाहौर यूथ फेस्टिवल हुआ जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव था, सीएम मरीम नवाज़ साहिबा का।
उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। वाह, अच्छा। और वो जो पिक्चर जिसने जो फर्स्ट पोजीशन की हकदार करार पाई वो मेरे एंड्रॉयड मोबाइल की थी, जो कि लाइक कोई इतना बड़ा और कोई इतना मशहूर ब्रांड भी नहीं है, और बड़ा इकोनॉमिकल प्राइस में आप मैंने बता मोबाइल सकते लिया हैं था। कि वो कौन सा ऐसा मोबाइल था जिससे आपने शूट किया था? जी, जी, बिल्कुल। वो टेक्नो कैमन 17 है, अच्छा। कैमन सीरीज़ है टेक्नो की, और उसके साथ मैंने शूट किया। हम्म। वो बेसिकली वो जो मंज़र था वो शाम का था, और एक खाकरूब वो झाड़ू दे रहे थे दिल्ली गेट के अंदर। ठीक है। तो लाइट को मैंने ऐसे मैनेज किया कि चूँकि वो गोल्डन आवर्स होते हैं, आपको हम्म। पता तो होगा कि गोल्डन आवर्स में कितनी कमाल की तस्वीर आती हैं। ठीक है। तो गोल्डन आवर्स थे और उसमें मैंने इसको कैप्चर किया। उसके पीछे बड़ी एक स्टोरी है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो में प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, इसमें शेयर करेंगे। हम्म। तो फोटोग्राफी आप मोबाइल से करें। आजकल तो हर किसी के पास बहुत अच्छा मोबाइल है, और वैसे भी अगर किसी के पास नॉर्मल मोबाइल भी हो तो उसके कैमराज बहुत अच्छे हैं, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। फिर रही बात कि मोमेंट को कैसे देखें, तो जब आप फोटोग्राफी की तरफ आएंगे, जब आपका थोड़ा बहुत शौक इसकी तरफ शौक डेवलप होगा, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो आप देखेंगे ये चीज़ कि आपको कहीं पे भी लाइट या कुछ ऐसे मोमेंट्स, स्ट्रीट फोटोग्राफी में मोमेंट्स होते हैं। ठीक है। मेरी बेसिक स्ट्रीट थी स्टार्टिंग में। यानी जो आपका मेन कंसर्न है वो मोमेंट्स हैं। बिल्कुल, यानी आप समझते हैं कि मोमेंट होगा, यानी कोई भी मोमेंट हो सकता है, डिपेंड नहीं करता कि कैसा मोमेंट है, क्या चीज़ है, लेकिन मोमेंट अगर हो तो उस पे हम फोटो बना सकते हैं। बिल्कुल। आप ठीक देख है। लेना कि अगर आप कोई इवेंट भी करने जा रहे हैं, हम्म। तो वहाँ पे भी ऐसे आपने मोमेंट्स कैप्चर करने हैं जो जब कल को वो दूल्हा-दुल्हन बैठ के देखें या उनकी फैमिली देखे, तो लाइक वो पूरा वो फ्लैशबैक उनके ज़हन में आ जाए और हम्म। उसमें इमोशंस हों। ठीक है। और हर एक पिक्चर के पीछे एक स्टोरी होती है बैक एंड पे, ओके। और वो स्टोरी बहुत मैटर करती है। हम्म। ठीक है? तो मोमेंट्स जब आपकी इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिकली हम्म। ऑटोमेटिकली जब आप कोई मोमेंट देखोगे, तो फ़ौरन क्लिक होगा कि यार, आपका माइंड कहेगा कि यार अब इस चीज़ को आपने कैप्चर करना है। हम्म। तो मोबाइल्स ही फिर इंसान के पास होता है उस टाइम। कैमरा तो आप हर जगह नहीं लेके जा सकते। ये है कि चलें आप प्रॉपर किसी शूट के लिए गए हों, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। तो आप जाएँ और करें। तो जो है मोमेंट्स, तो मोमेंट्स वैसे जैसे कि अक्सर मैं जा रहा हूँ तो मैं कहीं लाइट देखता हूँ, वो आपको मैं पिक्चर्स इंशाल्लाह आप दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को। वो लाइट्स और वो एंड्रॉयड मोबाइल की हैं पिक्चर्स हम्म। सारी। फिर बात आ जाती है एडिटिंग की। आजकल या फिर जो सही अगर आप फोटोग्राफी को देखें, तो एडिटिंग बिल्कुल माइनर से की जाती है। ठीक है। कलर यानी आप अगर जैसा कि हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया, कुछ इंटरनेशनल कंपटीशन थे जिसमें सोनी है, उसके अलावा एगोरा अवार्ड्स हैं, इस तरह एगोरा वाले तो नहीं बट सोनी के कंपटीशन में मैंने ये चीज़ देखी कि वो आपसे रॉ पिक्चर भी लेते हैं, ताकि उन्हें हम्म। पता चल जाए कितनी मैनिपुलेशन हुई है। ठीक ठीक आपने ठीक। क्या कोई ऑब्जेक्ट तो रिमूव नहीं किया, हम्म। बेसिक कलर ग्रेडिंग होती है उसमें, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अच्छा ज़िया भाई, ये चीज़ बता दें कि हमारे पास लाइक आईफोन 15 भी रखा होता है कुछ लोगों ने, यानी अच्छे से अच्छा मोबाइल, एंड्रॉयड में भी सबसे अच्छा मोबाइल सैमसंग S25 ले लेंगे, जो भी उनके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल होगा, लेकिन उनको फ़ोटो बनानी नहीं आती। लाइक उनके पास मोबाइल भी तो अच्छा होता है, सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ऐसी क्या एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से फ़ोटो एक आम मोबाइल से, जैसे आपने कैमन 17 की बात की, तो उससे बन जाती है, और वही फ़लाँ बंदा, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी नहीं आती और मैं आईफ़ोन 13 भी लेके बैठा हुआ हूँ, और मुझे बस मैं ये सोचा यार ये मैंने वैसे ले लिया, मुझे ये से तो अच्छी तस्वीरें नहीं बनती। तो ऐसी क्या चीज़ें, टेक्नीक्स हैं, हम उनको सामने रखें और हमारी वो तस्वीरें अच्छी बन सकती हैं? बिल्कुल, अगर आप फोटोग्राफी की बेसिक रूल्स को और रेगुलेशंस को देखें, हुँ, तो हुँ। उसमें ये चीज़ बहुत सबसे पहले सिखाई ये चीज़ें जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी कंपोजिशन होती है, ओके। यानी आपकी फ्रेमिंग कैसी है। अगर आपकी फ्रेमिंग अच्छी होगी, हुँ, हुँ। तो ऑटोमेटिकली पिक्चर अच्छी आएगी। और दूसरी चीज़ लाइट होती है। हुँ। लाइट और कंपोजिशन जब मिल जाएँ, तो ऑटोमेटिकली पिक्चर अच्छी तो आती है। अगर आप इसमें बेसिक्स अगर आप बता दें कि एक मिसाल के ऊपर एक हमने दरख्त की तस्वीर बनानी है जो हुँ, कि पत्ते झड़ रहे हैं, एक ऐसा मोमेंट है कि ख़ज़ां का मौसम है, पत्ते झड़ रहे हैं और हवा हल्की-हल्की चल रही है।
तो हमने उस मोमेंट को कैप्चर करना है। एक बंदा, आप बैठे हुए हैं, आप कैमन 17 से कैप्चर करते हैं, मैं हूँ आईफोन 13 से कैप्चर करता हूँ, लेकिन डिफरेंस आ रहा बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का। तो हम लाइट को कैसे एडजस्ट करें, हम कैमरा की शटर स्पीड को कैसे एडजस्ट करें, हम उसकी फ्रेमिंग को कैसे एडजस्ट करें, इस पे अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें तो। सबसे पहले तो ये बात है कि मेरे पास अलादीन का चिराग तो है नहीं कि मैं वहाँ पे मुझे आइडिया हो कि यार क्या सीन होगा, कुछ इस तरह। बट जितनी कोई मेरी नॉलेज है, सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस ये आ रहा है कि इक्विपमेंट। मेरे पास टेक्नो कैमन 17 है, आपके पास आईफोन 15 है, ठीक है। और कैमन 17 2022 में आया था, और आईफोन 15 आई गेस और 2025 में आया, या 2024 के लास्ट में आया। तो सबसे पहले तो ब्रांड का डिफरेंस है, जिसमें कैमरास बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, हम लाइट की बात करते हैं। लाइट अगर गोल्डन आवर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन करके थोड़ा सा उसकी ऐसी पिक्चर लेनी है कि बाद में जब आप एडिट करो तो हर एक चीज़ प्रोमिनेंट हो, यहाँ तक कि स्काई भी। अक्सर ऐसे होता है कि स्काई फुल वाइट आ जाता है, ऐसे ही तो फिर वो पिक्चर वो प्रोमिनेंट वो नहीं रहती, लाइक जो उसका आप दिखाना चाह रहे होते हो, यानी मेन रियलिस्टिक वे। चीज़ जो उसकी हाँ, होती है वो रियलिस्टिक वे, नहीं रहती। बिल्कुल। तो और कंपोजिशन बहुत मैटर करती है। अब उसमें रूल ऑफ थर्ड भी आता है, ठीक है। अगर आप रूल ऑफ थर्ड के बारे में कुछ बताना चाहें तो इस पे अगर आप रोशनी डालें तो। नहीं, रूल ऑफ थर्ड तो लाइक थोड़ा कम्प्लेक्स सीन हो जाएगा, क्योंकि हाँ वैसे आप अपने मोबाइल में देखें तो ग्रिड का ऑप्शन होता है। अगर ठीक आपको है। ग्रिड का ऑप्शन ऑन करें तो रूल ऑफ थर्ड आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है, जिसमें आपकी स्क्रीन को 9 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, और वो 9 इक्वली डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो उसमें फिर वो लाइंस हैं, ठीक है, उनकी ऊपर रख के तो देन हम लोग करते हैं फोटोग्राफी। लेकिन आजकल के दौर में बहुत सी चीज़ें आ गई, इसमें स्क्विरल है, रूल ऑफ थर्ड है, फ्रेम इन ए फ्रेम है, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर फोटोग्राफी तो फिर एक समंदर है, अगर आप उसमें गोताजन हों तो फिर आप, तो ये चीज़ है। फ्रेमिंग और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, बट बेसिक चीज़ें यही हैं। लेकिन हाँ, जो फोटोग्राफर होता है उसका माइंड उसको ऑटोमेटिकली वो क्लिक कर जाता है कि यार अब इसको इस फ्रेम में मैंने सेट करना। सही सही। तो इसके लिए थोड़ी सी अच्छा ज़िया थियरी भी भाई, होती आज है। और आपसे आखिरी हमारा इस सीरीज़ का सवाल ये है कि एक बंदा जो एक नया फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर आता है, वो अच्छा मोबाइल भी ले लेता है, अगर उसने मोबाइल के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, या अच्छे से कैमरा भी ले लेता है, लाइट्स भी ले लेता है, लेकिन उसका वो जो जज़्बा है, क्योंकि जब उसको एक चीज़ बनानी नहीं आ रही, जो वो चाह रहा है कि मेरे पास भी इस तरह की चीज़ आए, लोगों को देख के, रील्स देख के या फ़ोटोज़ देख के वो ऐसे करता है कि मैं भी इस तरह की बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो इतने महंगी चीज़ें लेने के बावजूद भी वो आखिर पे ये हिम्मत हार जाता है और वो छोड़ देता है। तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह स्टार्ट करें, किस तरह बेसिक्स को क्लियर करें, कैसे-कैसे एडवांस की तरफ आएँ? वो ज़रा अगर आप बताना चाहें तो। सबसे पहले अगर आप ह्यूमन साइकी को देखें, मैं अपनी, अगर सिर्फ अपनी खुद एहतसाबी करूँ, अगर अपनी साइकी को भी देखूँ, तो अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना आपको स्टार्टिंग में बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो आपका इंटरेस्ट उसमें फेड होता रहता है, ठीक है। ठीक है। यानी आपका इंटरेस्ट में कम होते 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 इतना कम हो जाता है कि लाइक आप कहते हो कि यार इसको छोड़ो, नई चीज़ पे क्लिक करते हैं, नई चीज़ पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसे करें कि लाइक आप छोटे लेवल पे उसको स्टार्ट करें, ठीक है। ताकि कल को अगर आपका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो जाए तो आपका कोई नुकसान ना हो ज़्यादा। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि आपकी ऑडियंस मैटर करती है। ओके। ऑडियंस को आप क्लिक कैसे कर रहे हो, ठीक है। विदाउट एनी बेसिक आप स्टार्ट कर दो और आप बोलो कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे या समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर चीज़ें ना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। आप फिर रही बात ये कि छोड़ देना, वो छोड़ देने के पीछे एक और मकसद ये होता है, लाइक मकसद तो नहीं कह सकते, एक और रीज़न ये होती है कि व्यूज़ नहीं आते। सबसे बड़ी मेन जो मसला है वो यही है कि बिल्कुल। इतनी अच्छी, यानी वो अपने नज़दीक इतनी अच्छी तस्वीर या रील बनाता है, लेकिन उस पे व्यूज़ नहीं आते। सबसे बड़ी तो आजकल ये मसला चल रहा है। मैं अगर आपको अपना बताऊं, 2022 में 2022 के स्टार्ट में मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग। ओके।
मैं सिर्फ और सिर्फ लाइक्स, स्टार्टिंग की पोस्ट पे तो लाइक्स ही नहीं थे, 10 पोस्ट पे। उसके बाद 1 लाइक, 2 लाइक, 3 लाइक, 4 लाइक और 1 लाइक मेरा अपना होता था, ठीक है। वो दूसरे अकाउंट से होगा। नहीं, वो मेरे अपने अकाउंट से था। अच्छा, तो यानी मैं अपने अकाउंट की के ऊपर जो अपनी यानी पोस्ट है वो उसको खुद मैं आपको लाइक बताता हूँ, करता जब था। मैंने ना 2020 में स्टार्टअप लिया, तो वो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने वीडियोस बनाता था, तो वो मेरे व्यूज़ नहीं आते थे। व्यूज़ क्या आने थे कि एक मेरा अपना मोबाइल होता था, दूसरा मेरी अम्मी का मोबाइल होता था, तीसरा मेरे अब्बू का, चौथा भाई का, पांचवा, यानी ये पहले जो 5-20 हमारे व्यूज़ थे ना, 5-10 व्यूज़ थे, वो मेरे वही थे, लाइक्स थे वो, जो मेरे अपने मैं खुद ही पकड़ के करता यार मेरा लाइक कर दे, ऐसा कर दे। तो ये होता है इंसान के साथ। तो अच्छा, ये ना एक ये रीज़न है। फिर ना हम इस तरह करते हैं कि हम लोगों को ज़बरदस्ती, लोगों को बोलते हैं कि यार फॉलो करो या समथिंग लाइक दैट। तो वो पता है क्या करते हैं, वो लाइक तो कर देंगे, ठीक है, बट उनकी फीड पे वही आएंगी चीज़ें जो वो देखेंगे। जो वो देखना चाहते हैं। तो फिर थ्रू आउट, जब आप आजकल भी इंस्टाग्राम की इनसाइट्स हैं, तो इंस्टाग्राम ये करता है कि वो आपको दिखाता है इनसाइट में हर चीज़, स्टोरी से कितने लोग आपके पास आए, कितने लोग आपके हैशटैग से आए, कितने लोग आपने जो लोकेशन सेलेक्ट की थी उससे आए, कितने लोग आपके फॉलोअर्स थे, कितने आपके नॉन फॉलोअर्स थे। ओके। हर चीज़ इंस्टाग्राम आजकल बता रहा है, जो पहले ओके। यूट्यूब बताता था, ठीक है। और यहाँ तक वो ये बताता है कि आपकी रील इतने % हाई गई है अकॉर्ड एज कंपेयर टू आपकी जो पहले वाली रील्स थी, ठीक ये है। सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ है ना, ये व्यूज़ ना आना, ये तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, मेरे साथ हुआ था। और मैं डिसहार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा ओके। कि यार भाई, मतलब अकॉर्डिंग टू मी मैं बहुत अच्छी तस्वीरें बना रहा हूँ, उनको बहुत अच्छी एडिट कर रहा हूँ, बट यार वो जो बंदा है ना, उसके 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं जी, 2-3 2-3 2-3। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी थोड़ी थी। बट फिर एक दिन ऐसा भी आया कि 55K तक मेरी रील गई, ओके, माशाल्लाह। ठीक है। और मेरे फॉलोअर्स भी अच्छे खासे बन गए थे। बट फिर कुछ ऐसी चीज़ें आई कि जिसकी वजह से मैंने, हाँ, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। सोशल मीडिया पे आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको लोग फॉलो करेंगे, और अगर आप लोग से ज़बरदस्ती फॉलो करवाएंगे तो फिर वो सिर्फ फॉलो ही करेंगे, उसके बाद फिर आपको कंटेंट उनकी तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। सही सही सही। तो फीड की बेस पे भी कंटेंट जाता है, ठीक 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 है। ठीक। तो ये चीज़ थोड़ी रखनी चाहिए जहन में, फिर काम करना चाहिए और कंसिस्टेंट रहें। अगर आप और अपनी कंसिस्टेंट एक रहेंगे, नीश बना लें कि मैंने ये हाँ काम करना बिल्कुल, है। एक मकसद रखें, एक ही, जैसे अब मेरा फोटोग्राफी है तो मैं इंस्टा पे सिर्फ फोटोग्राफी ही पोस्ट करता हूँ, और मेरी 99.9% क्या 100% जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो सारे के सारे फोटोग्राफर्स हैं। ठीक 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 ठीक। तो उसके अलावा आप ऐसे इवेंट्स अटेंड करें जिसमें जो आपकी उस फील्ड के रिलेटेड हो, नीश के रिलेटेड हो, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जज़ाकल्लाह। और थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये थे जनाब हमारे साथ मोहम्मद ज़िया मोहिउद्दीन, जो कि मिनाज यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए थे और हमें बता रहे थे कि फ़ोटोग्राफ़ी को कैसे स्टार्ट किया जाए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और कैसे हम फ़ोटोग्राफ़ी को आज के दौर में कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक अलग कहानी के साथ, एक अलग अंदाज़ के साथ किसी और वीडियो में। अपने मेज़बान उमर नासिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।